और नहीं आता है तो भी। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने केजरीवाल जी का नाम सुना है? हाथ खड़ा करके बताइए। और कोई ऐसा जिसने केजरीवाल जी का नाम ना सुना हो? अब जिन्होंने नहीं सुना जरा एक बार दिखाइए, जिसने नहीं सुना, केजरीवाल जी का नाम नहीं सुना हो जिन्होंने। एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने केजरीवाल जी का नाम नहीं सुना। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि केजरीवाल जी को कम से कम उनका नाम सभी लोगों ने सुना है, ये बहुत अच्छी बात है। इस गांव के लोग वाकई में बहुत जागरूक नागरिक हैं और इस देश में परिवर्तन की जो लहर आम आदमी पार्टी के रूप में चल रही है, मुझे लगता है इस गांव के जो जागरूक नागरिक हैं उस लहर को तूफान बनाने में जरूर सहयोग करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। आप में से कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? हाथ खड़ा करें। लगभग सभी लोगों ने सुना है। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? किस किस के बच्चे हाथ से उठाएंगे। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? अच्छा ठीक है। तो कैसी पढ़ाई है सरकारी स्कूलों में बताइए। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो मगर उनके वहाँ टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। आते हैं हाजिरी ले भर के अपना बैठे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें तो कोई पढ़ाई हुई नहीं। और कुछ? और यही है। मैं आता हूँ। सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज मेरा बच्चा आर्मी में है। वेरी गुड। उसमें 2 रुपये 1.5 रुपये फीस दी और आम पब्लिक जितनी खड़ी है सबके बच्चों की पता कितनी फीस आती है? किसी की 5,000, किसी की 2,500, किसी की 3,000। मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, तीनों की इतनी फीस नहीं की जितनी मैंने 3,000 के अंदर फर्स्ट डिवीज़न मैंने सरकारी स्कूल में करवाई। तो साइंस साइड से आज की तारीख में पढ़ते हैं। अभी मेरा बच्चा फौज में गया हुआ है साइंस साइड फर्स्ट डिवीज़न से। थैंक यू। कुल मिला के सही है पढ़ाई। कोई ठीक ठाक स्कूल यहाँ से कितनी दूर है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो? सरकारी स्कूल कोई ठीक ठाक स्कूल जो जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ से कितनी दूर है? आप यहीं से? मैं तो यहीं से हूँ सर। मैं आपके यहीं से पहले मैं अपने दीपक चाचा जी का स्वागत करूँ। ऐसा है, यहाँ पे से थोड़ी दूर पे गोपीपुरा ये क्षेत्र है, इसी के नाम से यहाँ पे स्कूल है, जिसकी मतलब दशा आज ये देखने लायक भी नहीं है। वो इतना जर्जर हो रखा है, बीच में उसकी दीवार भी गिर गई थी। पता नहीं कब किसका बच्चा उसमें दब के उसके साथ कितनी घटना हो जाए। मैं आपको बताना, आप तो सब वाकिफ है इस चीज से, हाँ या ना? एक बार जरा हाथ खड़ा करके जवाब दें कि जो यहाँ का सरकारी स्कूल है उसकी हालत क्या है और वहाँ पे टीचर कितने हैं। सबसे मेन बात है, स्कूल यहाँ पे भी पढ़ाई हो सकती है टीचरों की, टीचर तो है ही नहीं। टीचर के नाम पे 2, एक प्रिंसिपल एक वाइस प्रिंसिपल बस। और 8 तक का स्कूल है ये, जहाँ पे मतलब 2 टीचर पढ़ाएंगे 8वीं कक्षा को। कैसे पॉसिबल है? ये हमारे देश का स्ट्रक्चर है पढ़ाई लिखाई का। इसीलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और जो दिल्ली में किया है वो उत्तराखंड में भी करके दिखाए। तो कैसी पढ़ाई है सरकारी स्कूलों की? भाई साहब ने मेरे ख्याल से खुल के बता दिया है। आप सब लोगों को बताना है, इसके अलावा कुछ और बताना है, मैं उसके पास भी माइक पहुंचा देता हूँ। कोई और बताना चाहता है यहाँ के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है? कोई और बताना चाहता है? अभी चलिए आगे चलते हैं। क्या त्रिवेंद्र रावत जी ने सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए कुछ किया है? क्या इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब है? क्या आप लोगों की जानकारी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए कुछ किया हो? कोई जानकारी? कुछ भी नहीं किया। अंधा है, अंधा ही रहेगा। ये अंधा है, अंधा ही रहेगा। ये आपको मैं चिट्ठी बना रखा ना, बिल्कुल बेकार। नो वर्ड इसी में, नो अंधा। और तो वैसे बोलते हैं बिल्कुल अंधा है, अंधा ही रहेगा। बस हम क्या बोलना चाहते हैं, बस आम आदमी पार्टी आए, हम आपके बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। देसी बांदरी में देसी का मारे मोटे, वो देसी बांदरी, ये देसी बांधा है। थैंक यू सर। मैं केजरीवाल साहब आए। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस बारे में? कोई स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपसे अनुरोध है कि जो किसानों के 3 काले कानून है, हमारी जनता ज्यादातर अनपढ़ है, आप समीक्षा के उसको करके विस्तार से थोड़ा समझाने की कृपा करें कि काले कानूनों के बारे में क्या क्या किसानों को खतरे हैं, ये समझाइए आप हमें। और कोई स्कूलों के बारे में भी बोलना है? आपकी बाबूजी बताएंगे इसके बारे में बात करें। हाँ जी, मैं स्कूलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के अंदर मैंने इंटरेस्ट है वो कॉमर्स से किया। हम उत्तरांचल में रहते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बहुत अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हमारे उत्तरांचल के अंदर उतना जंगल है। जब मैंने हाई स्कूल प्रतापपुर से किया था ना, तो मैं ऐसी कुर्सी में बैठ के पढ़ता था। और अब प्रतापपुर में हमारी बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन साइड से पास किया और वो चप्पलें उतार के फिर पढ़ते थे। तो बता कॉपी किताब कहाँ रखेंगे? है अब कोई कुर्सी नहीं। फिर वहां से उस टाइम ना अपना इंटर कॉलेज नहीं था, हाई स्कूल ओनली था। उसके बाद उदयराज में किया, वहां पर भी मैं कुछ नहीं पढ़ के पढ़ा। और अब कुछ भी नहीं है। मतलब आप संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल किसी चीज से मैं हालांकि प्लीज सॉरी, आम आदमी पार्टी गुड माइंडेड मैन, केजरीवाल एजुकेटेड मैन, और मैंने भी BA कर रखा है, ऐसी बात है। थैंक यू। और कोई कुछ स्कूलों के बारे में कोई इनपुट कोई देना चाहेगा? स्कूलों के बारे में किसी को लगता हो कि त्रिवेंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने स्कूलों के बारे में कुछ करा हो, किसी और के पास कोई इनपुट कहना चाहे तो 1-2 मिनट में कोई बोलना चाहे बिल्कुल बोल सकता है। हम यहाँ आपस में बात करने आए हैं, यहाँ हम भाषण करने नहीं आए कि हम कुछ बोलेंगे और चले जाएंगे। हम चाहते हैं हम आपके दुख दर्द को बांटें, आपके मन के अंदर जो सवालात हैं, आपके मन के अंदर जो पीड़ा है, वो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे आपके लिए उस तरीके से हमारी सरकार अगर आती है तो नीतियां कैसे बनाएगी जब तक हमको आपके मन की पीड़ा नहीं पता होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आप में से किस किस के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में चलिए ज्यादातर लोगों के यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस पे सवाल हमारा ये आता है कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं जब मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं? कर देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इसका? प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं ये बच्चों को पढ़ाई भी करते हैं और फिर ये अपने मन मर्जी से ही अपना फीस का वो कार्ड बना के दे देते हैं, वो फिर हमें देना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ, पीछे नाम पे जो हमारे बेटे हैं, ये पीछे नाम पे बाहर बेटे आए हैं यहाँ पे। मैंने घर घर घुमा है, मैं बहुत हमने इमली पे वोट लगाए, इमली पे मैं घर घर घुमा, मैं गुरशीत हम 10 आदमी घर घूमे। अब इनको आदमी नहीं मिला कोई, एक फीता लेके घर घर हमारे जान देखो, हमारे गांव देखो, हमारे गांव का हाल क्या है। ये धर्मेंद्र सिंह प्रधान है, एक पैसा काम नहीं किया अब तक। ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है यार? क्या तू 2-2-250 आदमी ले चल दिहाड़ी पे अपने बेटे को लेके आया और 25 फुट का फीता लेके आ रहा है, गली नाप रहा है हमारी। अरे ओ गोरखपुर के पूर्विया प्रधान को बनाया हमने, पर मैं औकात बनाना अपनी औकात में। अभी गली नहीं बनी है जहाँ वोट मिलते हैं। अरे क्यों भूखा मारता है? राशन मिला, राशन उनको बांट दिया, हमको एक दाना नहीं मिला। लॉकडाउन हो गया, हमको भाई साहब, बाबूजी केजरीवाल साहब, आपको एक दाना नहीं मिला, इससे भूखा मारा हमको, कुछ भी नहीं मिला। हम कहते हैं सर ये मेरा पूरा गाँव में साथ में है, एक दाना नहीं मिला हमको, एक दाना। सफेद कार्ड वालों को दाना मिल रहा है, हमको एक दाना नहीं दिया किसी ने। हम कार्ड ले गए, क्या हम गरीब है, हमारे कितनी जमीन है, कुछ भी नहीं है, बस हाथ जोड़ते हैं भाई से सरकार लाओ, हाथ जोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने ये हिम्मत करी है सब बोलने के लिए, अपने आप में ये काबिले तारीफ है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ बोलना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप लोग खुल के बोल पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सब ही इस सत्ता से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। मेरा अगला सवाल बनता है यहाँ पर कि क्या प्राइवेट स्कूल वाले जब मर्जी की फीस बढ़ा देते हैं तो क्या सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सरकारी स्कूल के लिए, हमारे लिए। हमारे बच्चों को प्राइवेट में ही पढ़ाना पड़ता है मजबूरी में। नहीं, जब प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं तो उसको रोकने के लिए सरकार कुछ इंटरवेंशन करती है? कुछ भी नहीं कानून लगाया सरकार ने, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं लगाया। मतलब सब लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी फीस बढ़ाई जा रही है उस पर कानूनी कोई प्रावधान नहीं बना रही सरकार। अच्छा, ये बताइए कि सरकार प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं है? आपको नहीं लगता कि अधिकांश प्राइवेट स्कूल या तो नेताओं के हैं या इनके रिश्तेदारों के हैं, या नेताओं से इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, ये उनको बचा के रखते हैं स्कूल वालों को? आपको लगता है ऐसा? लगता है आपको ऐसा? आपको क्या लगता है, आप अपने शब्दों में बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो नेताओं से कुछ जुड़े हुए हैं। ये जो नेता लोग हैं ये यही इन्हीं के रिश्तेदारों के रिश्ते से चलते हैं जी। थैंक यू। मेरा एक अगला सवाल जो ये शिक्षा से अलग हटके है थोड़ा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे कि कौन कौन अपने या अपने परिवार के लोगों को इलाज के लिए सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं? हम जाते हैं सरकारी अस्पताल में। आप जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं, लेकिन हमारा पूरा इलाज नहीं हो पाता वहाँ पर। मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस सी है, उसका काशीपुर हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, या आसपास में कहीं पर भी इलाज नहीं है। मैं गया था हल्द्वानी हॉस्पिटल में, वो कौन सी है वो, सुशीला तिवारी, वहां तक में इलाज नहीं है। उसके वो कार्ड बना रखे हैं, वो कौन से कार्ड होते हैं, आयुष्मान कार्ड, वो खाली दिखाने के हैं। हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाया था तो सरकारी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया उसका। उसके बाद में कृष्णा हॉस्पिटल में गया, उसने दुगने कार्ड पैसों से उसमें 80,000 रुपए लेके ऑपरेशन किया है। आयुष्मान कार्ड दिखाया, वो कह रहा आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ नहीं चलता, वो खाली दिखाने का है। वो उसके लिए 50-60 रुपए 100 रुपए फीस हमने भरी, वो खाली दिखाने का होता है आयुष्मान कार्ड। ये खाली एक बन गया तो वो है मोदी का कि हाँ जी सबको आगे बढ़ाएंगे जी, ये मोदी का भाषण है, सबको आगे बढ़ाएंगे, सबको ऊंचा ले जाएंगे, चांद पे ले जाएंगे। वो सड़क यहाँ चांद जैसी बना रखी है, जैसे चांद की सड़क होती है ना, वो वाला रास्ता बना रखा है यहाँ पे। वो हमेशा क्या चांद पे ले जाएगा, वैसे ही वैसे उका रखा है। तो भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी क्या क्यों कुव्यवस्था है कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल, मैं आप तक मैं माइक भेज रहा हूँ। एक सवाल मैं और ले रहा हूँ, उसके बाद आपके पास माइक आ रहा है, प्लीज आप बैठिए। जैसा आपने बताया कि हमने आपसे पूछा कि कौन कौन सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ दूसरा सवाल इसके ऊपर आता है, यहाँ के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? अभी आप सब लोग असल में उसकी हालत ही बयान कर रहे हैं, तो आशिम आप बाइक लेके जाइए। सर हम ये जाते हैं सरकारी अस्पताल में सर, वहाँ जाके तो पहले यही पूछते हैं कि 2000 रुपये लेके आए हो, जेब में है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। सर हम कहते हैं हम गरीब आदमी है सर, मजदूर आदमी है साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे बातें कह रहे, पैसा नहीं है तो तुम घर वापस चले जाओ, कोई नहीं है, कल आना परसों आना। साहब मैं इतने गरीब आदमी इतना परेशान है जिसका हिसाब नहीं है सर। यहाँ कई लड़के यहाँ जिनके यहाँ टांगों में रोडें पड़ी हुई हैं सर, वो इलाज के लिए गए हुए हैं, उनको मना कर दिया गया है। एक राड निकाली, दूसरी राड टांग में पड़ी है सर। उन्होंने यही बोला है कि कल आना परसों आना। सर एक गरीब आदमी धक्के खा खा के दरवाजे की ठोकरें खा के फिर वापस आ जाता है, फिर घर आके रोता है, परेशान होता है सर कि कोई किसी की सुनता नहीं, ना 50,000 आए ना 20,000 आएगा, ना हम इलाज करेंगे। हम गरीब आदमी 2000 रुपये कमाते हैं सर, महीने में पूरी मजदूरी नहीं मिलती सर। हम कहाँ जाए, किसके यहाँ जाए? जिसके यहाँ प्रधान के यहाँ जाते हैं, किसके यहाँ जाते हैं, वो कहता है चलो मैं तेरा काम बनाता हूँ, 2000 रुपये तेरे जेब में है। मैंने कहा सर गरीब आदमी है, मेरे पास नहीं है। कह रहा बहन क्यों घर निकल जाए, यहाँ पे नहीं है पैसा कुछ भी। सब हम ये इतने आदमी हैं, ये सारे बैठे हुए इस गोपीपुरा के अंदर, कोई बोल दे
सब गरीब आदमी है, सब अपनी मजदूरी करके, इनको मजदूरी नहीं पूरी मिलती। सब एक दिन मजदूरी करता है तो 4 दिन घर बैठता है सर। यहाँ इतना परेशान है ये गोपीपुरा, जिसका हिसाब नहीं। इतनी सरकार सर आई है यहाँ पे, किसी ने नहीं कहे हम करेंगे करेंगे, और जो थोड़ा बहुत पैसा आता तो सर बारी बार बढ़ जाता है। यहाँ गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलता और यहाँ ना कोई देता है। और ये गोपीपुरा की इतनी स्थिति यहाँ खराब है हर चीज़ की। यहाँ किसी की कोई प्रधान नहीं सुनता, कोई कुछ भी नहीं सुनता। यहाँ जो आते हैं खाली भाषण दे के चले जाते हैं। और लॉकडाउन में इतना लोग परेशान हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कहते हैं गाड़ियाँ भर भर के राशन आया है, यहाँ गोपीपुरा में कोई किसी को राशन नहीं मिला। चाहे हमारे यहाँ गोपीपुरा का प्रधान सुन रहा हो और यहाँ किसी को दिया हो किसने, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। किसी को भी घर में दिया हो, और गरीब आदमी इतना परेशान है राशन से, हर चीज से। और मोदी ने कहा मैंने 3 महीने राशन बांटा है, मैंने वो बांटा है, मैंने सिलेंडर ये कर दिए वो कर दिए, सब हमें मिला है। और गरीब आदमी बताओ तो। आपकी बात आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे मेरा अगला प्रश्न आता है कि कोई ठीक ठाक अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है जहाँ इलाज के लिए अगर कोई बीमार आदमी जाए तो उसकी जान बच जाए? सरकारी अस्पताल काशीपुर तक जाना पड़ता है, काशीपुर तक। क्या यहाँ पर कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई ऐसा कोई है? कोई नहीं है ना? स्वास्थ्य केंद्र बना है, बनवाया है, लेकिन वहाँ पे कोई चालू नहीं हुआ है। कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई मेडिकल स्टाफ कुछ नहीं है। जो गोपीपुरा का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ वहाँ पर शमशान घाट बना रखा है। मतलब आप उसको शमशान घाट बोल रहे हैं कि वो लोग मर जाते हैं यहाँ, या जो मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार वहीं करते हैं। जो हेल्थ सेंटर है वहाँ? जी हाँ, प्लस वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है बच्चों का, और बराबर में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी है। जी हाँ, शमशान घाट भी है। जी हाँ। तो आप में से कौन कौन, अच्छा ये बताइए कि सरकारी व्यवस्था तो बहुत बुरी है, आप ये बताइए कौन कौन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं? कर दीजिए जो जाते हैं। और मैं तो कहूंगा दोनों हाथ खड़े कर दीजिए जो पूरे परिवार सहित सब प्राइवेट में ही जाते हैं। सब प्राइवेट में ही जाते हैं। क्या आप मानते हैं, हालांकि भाई साहब तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपके अलावा भी और भी बहुत लोग होंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में जाके कहीं ना कहीं ठगे गए होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट सर, मेरा सवाल आपके पास माइक पर भेजूंगा अभी। क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है? जो मानते हैं हाथ खड़े कर लें। मुझे लगता है कि सभी लोगों के हर सवाल के ऊपर हाथ खड़े हो रहे हैं, सभी लोग तरसते हैं जी। जिसके पेट में दर्द है उसको कहते भी काहे की गोली चाहिए, पेट दर्द की चाहिए तो उसको दे देते पेचिस की गोली। हाँ, तेरे पेचिस लग गई है। और किसके सिर में दर्द है तो बोलेंगे क्या तेरे पेट में क्या हो गया है, ये भी तेरे पेट के अंदर कीड़े हैं। हैं तो कोई बोले टांग दर्द है भी, मेरे चक्कर आता है, तो उसको गोली बोला ये दे देते हैं वो देते हैं। कहीं भी चले जाओ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लिख के जाएंगे, सरकारी अस्पताल में साहब हम गरीब आदमी हमें दवाई चाहिए, कह रहा पर्चा लिख के दे देगा, बाहर ले लो मेडिकल से। हाँ भी कितना बनाया, 2000 का बिल बना दिया सर। कहाँ जाए गरीब आदमी? सर हमारे पास तो हम गरीब आदमी है, कुछ भी करो कहीं से भी लो, हमारे पास दवाई नहीं। तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सरकार ने इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी की लूट को रोकने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। जिस जो ये कहता है कुछ नहीं किया, जोर से कहे कुछ भी नहीं किया। ओके, तो जरा सोचिए सवाल, ये सारे सवाल जो हैं, तो जरा सोचिए कि ये सब कुछ जो नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया? कानून गद्दा है ना, जैसे ना भैंस को डरा क्यों मारा? जी जी जी, मैं बताता हूँ इसके आगे। इसलिए नहीं किया क्योंकि सर जैसे स्कूल, प्राइवेट जो स्कूल हैं वो सब नेताओं के हैं या नेताओं से संरक्षण प्राप्त हैं, ऐसे ही जो अस्पताल भी हैं वो भी या तो नेताओं के हैं
या उनके रिश्तेदारों के हैं या नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त हैं, और ऐसे लोगों के हैं जो कहीं ना कहीं नेताओं से कहीं ना कहीं संबंध बना के रखते हैं। ये बात इस बात से तय हो जाती है। तो आपके गांव में कितने लोग रोजगार के चलते गांव छोड़कर चले गए? क्या आप बता पाएंगे ऐसा कुछ लोगों को आप जानते हैं जो रोजगार के लिए गांव छोड़ के चले गए? हमारे गांव का रोजगार के लिए बाहर है। 60% बंदा हमारा गांव का जो रोजगार के लिए बाहर गया। तो जो 60%, ये सब आप सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए तो अपना नौकरी यहाँ नहीं मिलती या यहाँ इस तरीके का कारोबार नहीं, अपना घर का लालन पालन कर पाए, वो सब बात है। 60%। ये हमारा निवाला छीन लिया है मोदी ने, ये फैक्ट्री बंद करा दी। हम भूखे मरने को तैयार हैं, मरने को मेरा मरने को जी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। पानी नहीं है, ये फैक्ट्री मटर की फटर की वो साग की फैक्ट्री, हमारे बच्चे काम करने सारी फैक्ट्री सील कर दी। इस बैंक लग रहे ने जोगी। तो क्या आप मानते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार ने रोजगार के लिए कुछ किया? कुछ भी? देश गंगा बहती है, हमारे देश में गंगा नहीं बहती है। कुछ भी नहीं करा देवेंद्र सरकार ने, कुछ भी नहीं करा। इनका दिल करता ना। आप बताओ, युवा मेरे साथ है, इनसे पूछ लेता हूँ। भाइयों मेरे भाइयों, नहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोई साधन नहीं, उसके लिए कुछ नहीं बोले कि क्या बिल्कुल बेकार, तुम्हें कुछ मिलेगा, 16 देंगे, कुछ भी नहीं सर। यहाँ तो मुख्यमंत्री को पहचानते तक नहीं है लोग बाग। ऐसा है ना, ये जो सरकार है ये नंबर 1 पे है, लेकिन नीचे से नंबर 1 पे है। जितने भी त्रिवेंद्र सरकार की है ये मुख्यमंत्री में नंबर 1 पे है। नीचे से 0 से जो नीचे होते हैं ना उसमें नंबर 1 पे है, ऊपर वो से नहीं है, नीचे से नंबर 1 पे है ये। तो इसे नीचे वाली श्रेणी से हम देखें तो नंबर 1 पे है ये त्रिवेंद्र सरकार। ऊंचे स्तर पे नहीं, नीचे वाले स्तर से नीचे नंबर 1 पे है ये। आपको तो पता ही है कि सरकार कौन सी है जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ 24 घंटे बिजली आती है या पावर कट लगते हैं? एक करके बताएंगे, एक करके। पानी पे भी आऊंगा, अभी पानी पे भी आऊंगा। आप बताओ भैया, लाइट आती है यहाँ? लाइट आती है, सिर्फ 10 घंटे आती है, 14 घंटे कट रहती है। कट रहती है। और सर पानी भी कमाना बिल आ रहा है ज्यादा। और आप बताओ, लाइट जो है शाम को भी चली जाती है 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, उधर सुबह को भी। कितने 24 में से कितने घंटे के लिए कट रहती है लाइट? बिल पूरा आ रहा है, बाकी वही देते हैं 10 घंटा बिल छुट्टी दे रहे हैं, बस ज्यादा नहीं दे रहे हैं। 24 घंटे में से 10 घंटे लाइट आती है। सर एक गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी करता है, उसमें 1,25,000। लाइट का बहुत बुरा हाल है, सब लाइट देती नहीं हमें। तो यहाँ भी 10-12 घंटे मुश्किल से आती, 24 घंटे में। अच्छा, ये 4-5 लोगों के यहाँ तो समस्या है लाइट की, बाकी सबके यहाँ लाइट आती है? नहीं सर, नहीं आती। अच्छा, बाकी सबके यहाँ ही नहीं आती? मतलब तो 4-5 लोगों के यहाँ नहीं आती। ठीक है। मोमबत्ती लगा के रोटी खाता हूँ मैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के यहाँ जैसे लाइट नहीं आती, जी, जैसे आपके यहाँ लाइट नहीं आती, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ इसमें कि लाइट तो नहीं आती पर बिजली के बिल तो आते हैं या नहीं आते हैं? अच्छा, कम आते हैं या ज्यादा आते हैं? ज्यादा आते हैं। सच्ची बात? बिजली के बिल के लिए कुछ सबसे ज्यादा ही आता है बिल। बैंक जी, ये बिजली के बिल के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, किस किस के बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, इसको जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। किन किन के बिजली के बिल ज्यादा आते हैं? जिनके बिजली के बिल ज्यादा आते हैं वो हाथ उठा दे ऊपर, जिनके कम आते हैं वो ना उठाए। ज्यादा आते हैं, आपके भी ज्यादा आता है? नहीं, ज्यादा आता है ना, तो हाथ उठा दीजिए एक बार जरा। हाथ किस किस के ज्यादा आते हैं, एक बार हाथ उठा दीजिए। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि बिल ज्यादा आते हैं? आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं या मतलब आप लोगों से सरकार कहीं ना कहीं कोई आपके ऊपर पनिशमेंट दे रही है, कोई आपके ऊपर जुर्माना लगा रही है कि बिल ज्यादा भेज देती है? क्या लगता है आपको? आप बताइए कि बिल क्यों आ रहे हैं? टाका नहीं, ये टाका लगाते सर, क्या कोई मीटर ज्यादा बिजली का बिल 6,000 का बिल दे के बैठो सर। 4 महीने में 6,500 का बिल आया मेरा।
4 महीने में 6,500। इनका रोल क्या है सर? ये और कितने घर हैं आपके? घर में कितने लोग हैं? सिर्फ 3 बच्चे, एक भैया, मैं उसका वाइफ, बस खत्म। मतलब 4 महीने में? 4 महीने में सर। आपको लगता है आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए आते हैं? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं, फ्री चलता है, 2 पंखे होते हैं गर्मी में, बाकी कुछ भी नहीं सर। जी 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 जी। और किसी के ज्यादा बिल लगते हो उसको ऐसा लगता है मीटर पर दौड़ता ही रहता है। शायद जो बुलेट ट्रेन मोदी जी चलाने वाले थे शायद वो उसी के अंदर फिट हो गई है। डबल इंजन से चल रहे हैं वो मीटर। 10,000 रुपए पेंडिंग बिल है तो सबके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन वो लिस्ट लेके आ जा रहे हैं, 10 से जा रहे हैं कुछ है तो काटो कनेक्शन काटो सब। अच्छा, सबका ये हाल है। कितने कनेक्शन कटे हुए गाँव में पूरे, गरीब और हर चौथे या 5वें दिन चक्कर लगता है उनका। सर जी बिल जमा कराओगे तो कनेक्शन जो मजदूरी करना गरीब आदमी धन्यवाद जी। अच्छा, ये तो सब हो गई बिजली के। अब दूसरी बात करते हैं। किसी ने अभी बीच में टोकना चाहा था, मैं उसको सम्मान के साथ फिर से कहता हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए, आप में बिजली के तो बिल ज्यादा आते हैं, बिजली आती भी नहीं तब भी बिल जरूर आता है ना? तो हमारे उत्तराखंड के पानी से पूरे देश को बिजली मिलती है, पर हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, बस बिल आते हैं। बिजली बिल के नाम पर लूट मची हुई, ये आप सब मानते हैं? ठीक है। आप में से किस किस के दोस्त या रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? किस किस के लोग, किस किस के रिश्तेदार, कोई दोस्त, किस किस के दोस्त, रिश्तेदार, जानकार कोई दिल्ली में रहते हैं? हाथ खड़ा करिए। कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य, कोई जानने वाला जो दिल्ली रहता हो। सर मैं दिल्ली से ही आया हूँ, मैं वहीं रहता हूँ दिल्ली में। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कंडीशन अगर देखी जाए वहाँ से आके कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, दिल्ली में इस तरीके से दिया जा रहा है फैसिलिटी पानी या बिजली की जो भी है, अगर उसको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। मैं अभी लास्ट मंथ न्यू कनेक्शन के लिए गया था मीटर के, तो मुझसे इतना ज़्यादा पैसा मांगा कि मैंने पूछा भी यार इतना तो है नहीं इसका, तो उन्होंने साफ मुंह पे बोल दिया कि इतना इसका जाएगा, इतना इसका जाएगा। मैंने कहा वाई शुड आई पे, मैं क्यों दूं, आपको तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है ना। बट उनका ये था कि नहीं जी इतना दोगे तो आपका कनेक्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, और वो अभी तक नहीं आया। बिजली का पैसा क्या मांगा गया आपसे? न्यू कनेक्शन मीटर का 6,500 रुपए मुझसे मांगे गए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप दिल्ली से आए ना? हाँ ठीक है, तो आप यहाँ आकर बता सकते हैं कि दिल्ली में आपको यहाँ और दिल्ली में क्या क्या फर्क लग रहा है और दिल्ली में क्या सरकार कर रही है, प्लीज। जरा मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए तो दिल्ली के बारे में बताएंगे आप। जी आप बताइए दिल्ली के बारे में अगर आप जानते हैं। सर हाँ, अगर कंपैरिजन जो पिछली गवर्नमेंट से लेकर अब जो रहा आम आदमी का वहाँ पे आने के बाद, बेस्ट थिंग बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ चेंज हुई, जैसे स्कूल्स कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके बारे में बोलना ही होगा। दूसरा हॉस्पिटल, जो सर्विस पहले हॉस्पिटल्स की होती थी जो अब है वो अलग ही है, और देखने को मिली कोरोना के टाइम पर जो जितना वहाँ पे काम हुआ था। आपका बिजली हो गया, पानी हो गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं हर इंसान की, वो वहाँ पे अच्छे से मिल रही हैं, मेन सबकी वही होती है। आप रहने वाले यहाँ के हैं? हाँ, और रहते दिल्ली हैं? हाँ, जॉब वहाँ करता हूँ। जॉब वहाँ करते हैं, ओके। रहने वाले यहाँ के हैं? हाँ जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो आपका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के स्कूल अस्पताल सब अच्छे हो गए? हाँ, अब पहले से बेटर है काफ़ी। और सरकारी स्कूलों के नतीजे आपको पता ही होगा, दिल्ली रहते हैं तो आप, हालांकि यहाँ के लोगों ने भी अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के इम्तिहानों के नतीजे 98% आए हैं, जो आज तक भारत में कभी हुआ ही नहीं। वहाँ बिजली अब 24 घंटे आती है। दिल्ली में 200 यूनिट तक की बिजली हर महीने मुफ्त है, यानी लगभग 70% लोग जो दिल्ली के हैं, जो बिजली के उपभोक्ता हैं, जो बिजली यूज करते हैं, 70% आबादी दिल्ली की बिजली के बिल उनके 0 आते हैं। दिल्ली की सारी सड़कें और गलियां शानदार करवा दी गई हैं, और बाकी में काम चल रहा है जहां अभी कुछ कमियां रह गई हैं। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, आप लोग जानते हैं डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दिल्ली सरकार की एक योजना है।
किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना। आपने भी नहीं सुना? आपने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के बारे में सुना है? आप दिल्ली में, तो कुछ बता पाएंगे? आपको कुछ जानकारी है तो? नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मैं बताता हूँ। हाँ, घर पे घर का राशन जो भी काम होता है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आप बताइए। मैं बताता हूँ आपको। छोटे छोटे जो हमारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, जो आप लोग जाते रहते हैं, तहसील जाना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, किसी एसडीएम साहब के पास जाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस बारे में, डोर स्टेप डिलीवरी क्या कहलाती है। जैसे छोटे छोटे काम के प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति या आय प्रमाण पत्र, ऐसे छोटे छोटे लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा रोज रोज काम नहीं आते लेकिन ज़रूरी हैं। आप किसी के घर बच्चा हो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो एक उस समय तो उसको लगेगा कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब उसको नौकरी में जाना होगा, जब उसको जो है एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा तो क्या मांगा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। किसी को जाति का प्रमाण पत्र है। बहुत सारे लोग अनुसूचित जातियों से या किसी ऐसी जाति से होते हैं जहाँ पर उनको कोई ना कोई आरक्षण में लाभ होना होता है, तो जब उनको चाहिए होता है वो फॉर्म बना है, अब 15 दिन रह गए, अब गए तहसील, तो तहसील जा रहे हैं तो वहाँ कभी पटवारी नहीं मिल रहे, कभी कानून को नहीं मिल रहे, कभी जो है तहसीलदार साहब नहीं मिल रहे, और सब मिल भी गए तो एसडीएम साहब छुट्टी पे गए में। तो ऐसे छोटे छोटे काम, आरटीओ ऑफिस में जाके किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आखिरी में क्या करता है कि एक आदमी एक दलाल को पकड़ता है, 4000 रुपये उसे देता है, भाई मेरा लाइसेंस बनवा देना क्योंकि मेरा समय बचेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार क्या करती है, दिल्ली सरकार में आपके इन चीज़ों के लिए ना कहीं लाइन में लगने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, 4 डिजिट का नंबर, आप अपने फ़ोन से कहीं से भी मिला सकते हैं, 1078। और जब आप वो मिलाते हैं तो वहाँ से एक आदमी आपसे फॉलोअप करता है, आपसे बातचीत करता है, और वो आपका नंबर लेता है, आपका एड्रेस लेता है और आपके घर पे आता है। सरकार की तरफ से ही एक हाथ में हैंड हेल्ड, उसको मशीन बोलते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे आके लेके जाता है। और जो भी उस सर्विस को प्रोवाइड करने में मिनिमम समय है, मान लीजिए 1 हफ्ते में वो सर्टिफिकेट बन के आना होता है, तो 7 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचा के जाता है। इस सब का आपसे एक चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज कितना है? मात्र 50 रुपये। अगर आप अपने आप को बहुत से बहुत निम्न भी अगर मजदूरी करते हैं कि 200, 250, 300, 400 रुपये की भी आप मजदूरी करते हैं, आप मात्र 50 रुपये दे के अपनी मजदूरी का खर्चा बचा सकते हैं और घर के घर बैठे आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसको कहते हैं डोर स्टेप डिलीवरी। और हाल ही में जैसे हम सब यहाँ सुनते चले आए हैं कि राशन में तमाम घोटालेबाजी होती है, आप सब लोग भी बता ही रहते हैं, अभी कोरोना पीरियड में आप लोगों ने सबने झेला ही है। तो दिल्ली सरकार मार्च के महीने से वहां पर राशन भी आपको डोर स्टेप डिलीवरी के तहत आपके घर पर राशन पहुंचेगा। आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको झेलने की जरूरत नहीं है कि दुकान पे गए तो लाइन लगी हुई थी, पता चला मेरा नंबर 3 घंटे में आता है और मेरी तो ट्रेन छूटने वाली है, या मेरे को तो बाहर जाना है, या मेरे तो बच्चे मेहमान आ रहे हैं, या कुछ हो रहा है। अब आपको ना वो समय जाया होगा, आपको दिल्ली के अंदर अगर आप हैं, ये चीजें डोर स्टेप डिलीवरी से आप अपने घर बैठे पा सकते हैं। आपको बार बार दरवाजा देख के नहीं आना कि राशन वाले की दुकान खुली कि नहीं खुली, आज खुली कि परसों को खुलेगी। उसको फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं परसों को आऊंगा। जब परसों के लिए आपने छुट्टी ले ली अपने काम से तो वो कहता है साहब आज तो मेरे साथ समस्या हो गई, आज नहीं हो, मैं परसों को आऊंगा। तो आपकी उस दिन की भी दिहाड़ी गई और अगले दिन की भी दिहाड़ी गई। तो ये सब चीजें दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रोवाइड कर रही है। अब हम आपको एक फिल्म की एक रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी दिखाई दे रही होगी, ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है जिस